वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद तन्वी। तो आज मैं आपके लिए हिंदी व्याकरण का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ जो है रस। 12वीं में आपको एग्जाम के पेपर में 6 रस आने वाले हैं। रौद्र रस, बीभत्स्य रस, अद्भुत रस, श्रृंगार रस, शांत रस और भक्ति रस। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हम लोग डायरेक्टली हमारे रस पे जाते हैं। इस पूरे वीडियो लेक्चर में मैंने आपके 12th स्टैंडर्ड के जितने भी PYQs थे जो 2022 से लेके 25 तक जो भी सवाल आया वो भी ऐड कर दिए। तो ये पूरा वीडियो लेक्चर ध्यान से देखो, यही रस प्रैक्टिस करके जाओ, आपको रस में आउट ऑफ मार्क्स आ जाएंगे। तो चलिए बिना कोई वक्त गुजारे हम लोग डायरेक्ट ऑन पॉइंट आ जाते हैं। सो यस, शांत रस। शांत रस ऐसा रस है जिसमें कोई भक्ति व्यक्त की गई हो, किसी भगवान के प्रति भक्ति, नीति, मॉरल्स, डिसिप्लिन, एथिक्स, ज्ञान, किसी एजुकेशन में कुछ चीज बताई गई हो, वैराग्य, धर्म, दर्शन, तत्वज्ञान अथवा सांसारिक निश्चयता संबंधित प्रश्नों का वर्णन हो, वह शांत रस से उत्पन्न होता है। मतलब जिधर कोई शांति का भाव हो या कोई अच्छा मॉरल संदेश दिया हो, ऐसे वाले रस शांत रस में आते हैं। अभी इधर ये दो एग्जाम्पल दिए, यही दो एग्जाम्पल आपको पेपर में आएंगे अगर शांत रस के आए तो। अभी इधर क्या लिखा है, माला फेरत जग जुग भया, गया न मन का फेरा, कर का मन का डारी कई, मन का फेरा। इसका अर्थ है कबीरदास जी का ये बहुत फेमस दोहा है। इन लोगों ने उन्हें इस दोहे से माध्यम से ये बताना चाहे कि आप अगर माला फेरते रहोगे उससे कोई होने वाला नहीं है। आपके मन का जो पाप है वो धुलने वाला नहीं है, वो वैसे ही रहने वाला है। कर का मन का डारी कई, मन का फेरा। आप हाथ से जो माला जपते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, आप जो माला जप रहे हैं उससे कोई फायदा नहीं है। अगर आपके मन में मैल हो तो आपके सबसे पहले आपके हाथ की माला छोड़कर उनके से जो मोती है, जो घृणा के, द्वेष के, जो बुरे मोती है, वो बदल कर आपको मन स्वच्छ करना है। उसी से आपको ईश्वर की भक्ति प्राप्त होगी, वरना नहीं होगी। यही इसका सरल अर्थ है। उसके बाद माटी कही कुम्हार से, तू क्या रौंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदू तोहे। माटी कुम्हार मतलब जो माटी से बर्तन बनाता है वो इंसान। माटी कुम्हार से कह रही है कि तू क्या रौंदेगा मुझे, मतलब माटी को आकार देकर वो बर्तन बनाता है। वो कह रही है कि इंसान को जो अहंकार होता है उससे कोई फायदा नहीं होता। आखिर में जब सब इंसान मर जाता है तब वो उसे मिट्टी में ही दफना देता है, वो मिट्टी में ही एकजुट होने वाले। इसलिए जिंदगी में कभी भी अहंकार नहीं रखना चाहिए। यही इस दोहे का अर्थ है। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रौंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदू तोहे। मतलब जब इंसान की मृत्यु हो जाती है तब वो माटी में ही समान होता है। मतलब मृत्यु के बाद कौन राजा हो, कौन भिखारी हो, कौन प्रजा, कोई भी हो, सब समान है। इसलिए किसी भी चीज पर अहंकार या घमंड नहीं करना चाहिए। ये इसका अर्थ है। ये दोनों एग्जाम्पल बहुत जरूरी है, बहुत रिपीटेटिवली आ चुका है क्वेश्चन पेपर में, इसलिए ये ध्यान से रखो। ओके, तो अभी ये दूसरा रस जो है रौद्र रस, जहां पर किसी के असह्य वचन, अपमानजनक व्यवहार के फलस्वरूप हृदय में क्रोध का भाव उत्पन्न होता है। मतलब रौद्र रस मतलब क्या, गुस्सा वाला रस। अभी इसमें क्या है, किसी असह्य वचन मतलब ऐसे कुछ वचन या बातें जो सुनने के लिए अच्छी ना लगे या फिर हमसे सुना ही ना जाए, ऐसे वाले अपमानजनक व्यवहार के फलस्वरूप हृदय में क्रोध का भाव उत्पन्न हो। किसी ने हमारा अपमान किया हो, इसलिए हृदय में क्रोध भाव व्यक्त हुआ, उस भाव से जो बातें या जो वाक्य व्यक्त होंगे वो रौद्र रस में आएंगे। वहां रौद्र रस उत्पन्न होता है। इस रस का अभिव्यंजन अपने किसी प्रिय अथवा श्रद्धेय व्यक्ति के प्रति अपमानजनक असह्य व्यवहार के प्रतिशोध में रूप होता है। इसमें ऐसे व्यक्ति आते हैं जो हमारे प्रियजन है लेकिन कुछ भला भुला कह रहे हैं, या फिर ऐसे जिन पर हमारी बहुत श्रद्धा है लेकिन कुछ ऊंच नीच हो रही है। इस कॉन्टेक्स्ट में रौद्र रस व्यक्त हो रहा है। अभी इसका एग्जाम्पल देखो। श्री कृष्ण के वचन सुन अर्जुन क्रोध से जलने लगा, सब शोक अपना भुलाकर करताल युग मलने लगा। अभी इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है कि श्री कृष्ण के वचन सुन अर्जुन क्रोध से जलने लगा। महाभारत के युद्ध में, कुरुक्षेत्र में, जब अर्जुन अपने ही सगों के विरुद्ध लड़ने गया था तब उसे बुरा लग रहा था कि सामने वाले जो उनको दुश्मन है वो उनके घर वाले ही थे। लेकिन श्री कृष्ण के वचन सुने, श्री कृष्ण ने उन्हें गीता के सार सुनाए थे और जिससे उन्हें समझ आ गया कि उन्हें अपना कर्तव्य करना है।
इससे क्या हुआ, श्री कृष्ण के वचन सुनकर अर्जुन जो दुख व्यक्त कर रहा था कि सामने जिनसे वो लड़ने जा रहा है वो उनके ही परिवार वाले थे, उससे वो दुख वो भूल गया और वो सिर्फ उसको क्या याद आ रहा था, सिर्फ गुस्सा याद आ रहा था कि सामने वाले मेरे परिवार वाले भले होंगे लेकिन वो मेरे शत्रु है, उन्होंने हम पर अन्याय भी किया है। फिर आगे जो वाक्य लिखा है, सब शोक अपना भुलाकर करता युग मिलने लगे, ये मुहावरा है। सब शोक अपना भुलाकर मतलब जिधर वो दुख कर रहा था कि सामने वाले मेरे ही घर वाले, वो दुख भुलाकर अभी वो सिर्फ क्रोध से जलने लगा था क्योंकि वो सामने वाला उन पर अन्याय करने वाला व्यक्ति था, इसलिए उसने अपना धर्म निभाया। अभी आगे वाला उदाहरण देखो, कहा कैकई ने सिक्रोध, दूर हट निर्बोध, द्विजीय रस में विष मत खोल। कैकई कहा, कैकई ने सक्रोध कैकई ने ये कहा है, कैकई ने ये गुस्से से कहा है, गुस्से से मंत्रा से कहा था, मंत्रा उसकी दासी थी, इधर लिखा नहीं है लेकिन मैं कॉन्टेक्स्ट बता देती हूँ कि मंत्रा उसके कान भर रही थी बुरी चीजों के बारे, किसी चीजों के खिलाफ कान भरना मतलब किसी चीज के विरोध जाके बोलना, तो मंत्रा उसके कान भर रही थी, तब उसने बोला कि दूर हट निर्बोध, निर्बोध मतलब बुद्धि नहीं है ऐसी इंसान, वो मंत्रा को कह रहे बुद्धि नहीं है तुझे, तू दूर हट, द्विजीय रस में विष मत घोल, मतलब अच्छी चीजों में अच्छी बातों में तू विष मत घोल अपना, मतलब ये कई कई गुस्से से कह रही है इसीलिए वो रौद्र रस। और ऊपर वाले जो उदाहरण में अर्जुन कृष्ण के वचन सुन अर्जुन गुस्से में आ चुका है, मतलब अर्जुन की श्रद्धा थी कृष्ण पर, तो हम लोग का ये पॉइंट आ गया कि जिसमें श्रद्धा होती है उधर और रौद्र रस व्यक्त होता है, गुस्सा अपमानजनक चीजें व्यक्त होती है, वो रौद्र रस है। और दूसरे वाले उदाहरण में अपने प्रियजन, कई कई को अपनी दासी प्रिय थी लेकिन फिर भी वो उससे दूर थी क्योंकि वो बुरा भला उसे समझा रही थी, तो ये था रौद्र रस का एग्जाम्पल। अगर रौद्र रस पर सवाल आए तो ये दोनों में से ही कोई तो एक आएगा, सो ये ध्यान से पढ़ लो और ब्लाइंडली अगर पेपर में आए तो क्लियरली आपको समझ आना चाहिए कि ये रौद्र रस के उदाहरण है। बहुत आसान आसान है, जल्दी जल्दी समझ जाओगे। ओके, सो आगे जो रस है हमारा वो बिभत्स रस है। बिभत्स रस में ऐसी चीजें होती है जो अप्रिय, मतलब जिससे किसी को प्यार ना हो, जिसको सुनने में किसी को इंटरेस्ट ना हो या देखने में बहुत ही गंदा लगे, ऐसी चीजों का जब वर्णन होता है या ऐसे पदार्थों का जब प्रसंग में वर्णन होता है तो वो बिभत्स रस होती है, मतलब वो अजीब और गरीब गंदा लगे, नहीं पसंद ही ना आए देखने में, ऐसी चीजें। अब इसका उदाहरण देखो, सिर पर बैठा काग आंखी दोई खात, सिर पर बैठकर दोनों आंखें खा रहा है, काग मतलब कौआ, खिचई जिबही सियार अति ही आनंद उर धारत, गिधड़ जांच के मांस खोदी खोदी खात उच्चारत है। अभी इधर क्या सा वर्णन किया है कि शव डेड बॉडी के सिर पर बैठकर कौवा उसकी दो आंखें खा रहा है और जीभ सियार जीभ उसकी खींचकर उसको बहुत आनंद हो रहा है, अति आनंद से वो उसे खा रहा है, और ऊपर से पूरे होश में गिदड़ झाज के मांस खोदी खोदी खात उच्चारत है। पूरी शुद्ध प्रेजेंस ऑफ माइंड में इंसान किसी पशु को खा रहा है और उसका उच्चारण भी कर रहा है, मतलब ये कितनी घृणास्पद सिचुएशन है कि सुनाई हम लोग सुन भी नहीं सकते उसे और इमेजिन भी नहीं कर सकते, इसीलिए उसे बिभत्स रस में डाला गया है कि किसी डेड बॉडी पर बैठकर कौवा उसकी आंखें निकाल रहा है, सियार उसकी जीभ खींच रहा है, और ऊपर से इंसान होकर भी हम प्रेजेंस ऑफ माइंड में किसी जानवर की जान लेकर उन्हें खा रहे हैं और उसका उच्चारण भी कर रहे हैं आनंद से, तो ये घृणास्पद सिचुएशन है, इसलिए वो बिभत्स रस में आती है। सुडुक सुडुक घाव से पीलू मवाद निकाल रहा है, घाव किसी जख्म से इन्फेक्शन निकल रहा है, सुडुक सुडुक मतलब घट्ट पीला पिलपिला ऐसा कोई घाव, इन्फेक्शन निकल रहा है। नासिका से श्वेत पदार्थ निकल रहा है, नासिका से श्वेत पदार्थ मतलब जो सफेद रंग का पदार्थ, मतलब कफ निकल रहा है, मतलब ये सुनने में भी हम लोग को अनईजी हो रहा है। तो ऐसे सिचुएशन या ऐसे प्रसंगों का जो वर्णन होता है वो हमें बिभत्स रस में आता है। तो ये दोनों उदाहरण याद कर लो, ये अगर आए तो ये बिभत्स रस के उदाहरण। अद्भुत रस, अद्भुत रस में ऐसी चीजें हो जाती है वो अनएक्सपेक्टेड है कि अरे ऐसे भी हो सकता है, ऐसे आपको लगने लगता है, मतलब वो शॉकिंग या रोज की चीजों से कुछ तो अलग अलौकिक जो आपने सोचा भी नहीं होगा, ऐसी चीजें होती है। अलौकिक क्रियाकलाप, अद्भुत रस या आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर हृदय में विस्मय अथवा आश्चर्य का भाव जागृत होता है,
वह अद्भुत रस का व्यंजन होता है। मतलब ऐसे आश्चर्यजनक चीजें देखकर मन में एकदम स्ट्रेंज आश्चर्यजनक रिएक्शन जागृत हो, तब वो अद्भुत रस होता है। अभी इसका उदाहरण, एक अचंबा देखा रे भैया भाई, ठाड़ा सिंह चराई खाई। मतलब एक अजीब स्ट्रेंज करने वाला है, आश्चर्य करने वाला इंसिडेंट हम लोगों ने देखा। तो क्या देखा है? ठाड़ा सिंह चराई गाय, एक सिंह गाय को खाना दे रहा है, गाय को चराने ले जा रहा है। पहले पूत पाछी माई, पहले बच्चा पैदा हो रहा है, फिर माँ का जन्म हो रहा है। चेला के गुरु लागे पाई, शिष्य के गुरु पैर पड़ रहा है, उल्टा होता है, गुरु के शिष्य पैर पड़ता है, अभी इधर उल्टा हो रहा है। ऐसा कभी हो सकता है? ये सिर्फ सोच या काल्पनिक जग में हो सकता है, ये वास्तव में हो नहीं सकता है। इसलिए ये अद्भुत रस, मतलब कुछ तो अलग हो रहा है रोज से। बिनु पग चलई, सुनई बिनु कान, कर बिनु कर्म करई, विधि नाना। मतलब बिनु पग चलई, बिना पैर के कोई परमात्मा चल रहा है, बिना कान के सुन रहा है। कर बिनु कर्म करे, हाथ के बिना वो काम कर रहा है, अपने कर्म कर रहा है। विधि नानन, ऐसे अलग अलग काम कर रहा है। अनान रहित सकल रस भोगी, मतलब बिना जीभ के वो सब टेस्ट उन्हें आते, उनको सब टेस्ट का ज्ञान है। बिनु वाणी वक्ता बड़ा जोगी, वो बड़ा वक्ता है लेकिन उसके पास वाणी ही नहीं है, ऐसे हो ही नहीं सकता है, ये कुछ अजीब है, इसीलिए वो अद्भुत रस का उदाहरण है। ध्यान। ओके, नेक्स्ट आता है भक्ति रस। भक्ति रस में जो ईश्वर अथवा अपने इष्ट देवता के प्रति श्रद्धा, अलौकिकता, स्नेह, श्रद्धा, भक्ति, अलौकिकता मतलब अलौकिक होना, अलग होना, या फिर साधारण इंसान की तरह गुण नहीं है, वो कुछ अलग ही है, दुनिया से है, अलग कोई गुण लेकर, स्नेह, प्यार से, विनयशीलता से का भाव हृदय में उत्पन्न होता है, वह भक्ति रस का व्यंजन होता है। मतलब भगवान की स्तुति करना, भगवान की श्रद्धि में लीन हो जाना। शांत रस, भक्ति रस में फर्क है, कंफ्यूज मत हो। भक्ति रस के उदाहरण वेगळे हैं, शांत रस के उदाहरण अलग है, दोनों ध्यान से पढ़ के जाना तो फिर कंफ्यूज नहीं होगा। अभी इसका अर्थ क्या है? तू दयालु दीन हो, तू दानी है भिखारियों को। तू दयालु है दीन का, दीन मतलब गरीबों का, तू दयालु है, उन्हें प्यार से समेट लेता है। तू दानी है भिखारी का, जो लोग भिखारी जिनके पास कुछ भी नहीं है उनके लिए तू दानी है, उनको तू दान करता है, दानशूर है। वो प्रसिद्ध पातकी, तू पाप पुंजहारी, हम है जो पाप करने वाले हैं और तू है जो पाप समेटने वाला है। ऐसा ऐसे ये पूरे दो पंक्तियों का अर्थ है। आगे, समरदर्शी है नाम तिहारो, सोई पार करो। समरदर्शी मतलब सब दिशाओं से समान, ऐसा है भगवान तेरा नाम है तो तू मुझे अपने में समेट ले। एक नदिया एक नार कहावत, मैलो नीर भरो। एक नदी होती है जो पवित्र होती है और एक नाला होता है जो गंदा होता है, लेकिन दोनों अगर मिल जाए तो वो पानी हो जाता है, तो वो एक ही हो जाता है। सोई पार करो, मैलो नीर भरो। एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बाधिक परो। लोहा है वो एक मंदिर के पूजा में काम आता है, दूसरा घर में पड़ा होता है, लेकिन पत्थर को तो ये पता नहीं होता है, पत्थर के लिए तो दोनों कंचन मतलब पत्थर मतलब दोनों के लिए तो वो सेम ही है। सो दुविधा पारस नहीं जानत, कंचन करत खरो। मतलब क्या? कंचन को फर्क नहीं पड़ता है, वो दोनों का हीरा कर देता है। सो दुविधा पारस नहीं जानत, कंचन करत खरो। दोनों का वो सोना ही कर देता है, उसे ये फर्क नहीं पड़ता कि ये घर में जाएगा या मंदिर में जाएगा, उसका काम क्या है? उसे सोना करना, वो कर देता है, पत्थर का काम वही है। तो वैसे ही भगवान तू है, तेरे को फर्क नहीं पड़ता कि आपको फर्क नहीं पड़ता कि ये बहुत ही पैसे वाला है या गरीब है, आपके लिए सब समान है, ये उसका अर्थ है। अभी इसमें ईश्वर की स्तुति की गई है, इसीलिए ये भक्ति रस का उदाहरण है। दोनों उदाहरण ध्यान से देख लो, इनमें से ही कोई एक आ ही जाएगा। तो हमारा जो आखिरी रस बचा है वो श्रृंगार रस है, जहां नायक और नायिका अथवा स्त्री पुरुष के प्रेम पूर्वक चेष्टाओं, क्रियाकलाप का श्रृंगार वर्णन, वहां श्रृंगार रस के व्यंजना होती है। मतलब स्त्री पुरुष के आपस बीच में जो चल रहा प्यार है, चेष्टा मस्ती है, उन्हें व्यक्त किया गया, लेकिन थोड़े श्रृंगारिक तरीके से। श्रृंगार करना मतलब तैयार होना, सजाना, थोड़ा सजा तजा के वो वर्णन किया गया है। अब इसका उदाहरण देखो। राम के रूप निहारित जानकी, कंकन के नग की
की परछाई या तो ये सबई सुधी भूल गई कर टेकी रही पल टारत नाही। मतलब इसका अर्थ क्या है कि ये थोड़ा वर्णन किया गया प्रसन्न शादी के उनके प्रसन्न का कि जहां जानकी अपने कंकन में राम की परछाई देख रही है, चुपचाप चोरी चोरी राम को देख रही है और उसको देखते हुए इतनी मग्न हो गई राम के पीछे कि उसको आजू बाजू का कोई ध्यान ही नहीं है और आके ना पलक छपे वो सिर्फ राम को निहार रही है, स्टॉप कर रही है। निहार करना मतलब इतना सुंदर किस्से का इन्होंने वर्णन किया है। फिर आगे कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे बउन में करत है नैननु से ही नैननु ही 100 बार। अभी इधर क्या कहत मतलब अभी नायक नायिका से कुछ तो कह रहा है, नटत नायिका उसे नकार दे रही है, रिजत अभी नायिका के नकार देने पर भी नायक प्रसन्न हो रहा है, उस पर मोहित हो रहा है। फिर इसी बात पे नायिका खिजत मतलब गुस्सा है, फिर मिलत फिर दोनों का आई कांटेक्ट हो रहा है, उससे दोनों खिलत दोनों खुश हो रहे हैं और दोनों शर्मा रहे हैं। भरे भवन में करत है नैनों से ही बात मतलब भरे भवन में आजू बाजू लोग होते हुए भी वो आई कांटेक्ट कर रहे हैं, आंखों से बात कर रहे हैं और उन्हें आजू बाजू की जरा भी शर्म नहीं है, ये जरा भी लज्जा नहीं है। मतलब वो बिंदास है, उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा है आजू बाजू में कौन है, लेकिन वो एक दूसरे से बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं प्यार से। ये उनके बीच का जो प्यार है श्रृंगारिक तरीके से बताया गया है, इसलिए श्रृंगार रस का उदाहरण है। ये लास्ट टॉपिक था, मैंने ऑलरेडी सब रस कवर कर ली है। हर एक रस का अलग अलग उदाहरण है, ध्यान रख लो, उस हिसाब से ही करना और इनमें से ही आएंगे। अगर कोई आउट ऑफ द बॉक्स रस आया भी तो भी वो ऑप्शन के लिए आएगा। आपको 4 रस आने वाले हैं, कोई भी 2 पहचान है एक एक मार्क के लिए, तो यही पूरा वीडियो ध्यान से करके जाओ, मार्क्स फुल आ जाएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।